रिकॉर्डिंग से हो रही थी। अच्छा, कंपोनेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। यस सर। ठीक है। रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट्स के ऊपर काम करती है, कंपोनेंट बेसिस के ऊपर। और कंपोनेंट से क्या होता है कि आपका काम ना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? मिसाल के तौर पे हम HTML के अंदर 4 पेजों की अगर वेबसाइट बनाते हैं, उन चारों पेजों की वेबसाइट के अंदर हमने फुटर लगाया हुआ एक एक। समझ रहे हो बात को? अब वो जो फुटर है अगर मैंने होम के अंदर लगाया है तो वही फुटर का पूरा कोड मुझे अबाउट में भी चाहिए, कॉन्टैक्ट में चाहिए, गैलरी में चाहिए, सब में चाहिए। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर मुझे फुटर के अंदर ज़रा सी भी अगर कोई चीज़ चेंज करनी है ना तो मुझे चारों में जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चारों में क्या करना पड़ेगी भाई? चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने कंपोनेंट नहीं बनाया तो अच्छा सही है। तो रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि सर लेकिन कॉन्टैक्ट पेज में हमेशा अलग फोल्डर लगता है और होम पेज पर अलग नहीं, सब तो भाई में बड़ी बड़ी हेडर की मिसाल ले लो, तुम अगर अलग फोल्डर लगाते हो अलग बात है, हेडर की मिसाल ले लो, हेडर तो सेम लगता है सब में। अगर होम के अंदर आपने एक हेडर लगाया है और अबाउट के अंदर भी सेम हेडर लगा हुआ है HTML के कोड में, अब हेडर के अंदर चेंज करना है और आपने वो हेडर 10 पेजों पे लगाया है, अब आप क्या करोगे? एक एक करके सब पेजेस पे चेंज करो, है ना? तो ये मसले होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है भाई, हमारे पास एक अदद कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, अब रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है वो बनता कैसे है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। अभी जो है हमने क्लास के अंदर एक चीज़ बनाई थी ये वाली, ठीक है ना, फंक्शन बनाया था ऐप नाम का और उसको हमने एक्सपोर्ट किया था। ये जो ऐप नाम का फंक्शन था ना, ये अपने आप में एक कंपोनेंट था। क्या था भाई? ये कंपोनेंट था। अब ऐसा ये कंपोनेंट हम बनाते हैं अपने पास और बना के उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा का सारा कोड ना अभी कमेंट करता हूँ, ये अजीब सा लग रहा है। क्या मसला है भाई? सर पूरे टेक को मैं उड़ा ही देता हूँ इस कोड को, ये बहुत तंग कर रहा है। हो गया। अच्छा भाई, तो कंपोनेंट पहले बनाना सीखते हैं। अगर आपको कंपोनेंट अलग से बनाना है तो इधर आके आपको एक फोल्डर बनाओ आप। अच्छा, कंपोनेंट आप डायरेक्ट भी बना सकते हो लेकिन फोल्डर के हिसाब से काम करोगे तो आसानी है। ठीक है, बेटर ये रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। कंपोनेंट आपने बनाया और यहाँ पे मैं कोई भी एक कंपोनेंट बनाता हूँ, बोलता हूँ भाई post.jsx। ठीक है, post.jsx में मैंने क्या बना दिया, एक अदद इसको उड़ाओ, हमें नहीं पूरी। अच्छा, अब कंपोनेंट का कोड हम सारा का सारा लिखते हैं जो हमने अभी नॉर्मल ऐप के अंदर लिखा था। कैसा था भाई? फंक्शन और पोस्ट ऐसे कर लिए, रिटर्न डिव एक वो बना देना सर, हेडर बना देना। हेलो हो गया। और इसको क्या करना था, हमें एक्सपोर्ट मारना था ना, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फिर डिफॉल्ट वाले नहीं पोस्ट डिफॉल्ट वाला नहीं लगाए, चलो इसको नॉर्मल लगाते हैं। फिर इसको बोलते हैं भाई एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल्स टू फंक्शन एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक अदद प्यारा सा क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को मुझे जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करना है इसको मैं इंपोर्ट करूँगा और इंपोर्ट करके इसको मैं अपने पास इस्तेमाल कर लूँगा। कैसे होगा इस्तेमाल, आओ ज़रा इंपोर्ट करते हैं इसको पहले ना। मैंने बोला भाई इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम ./कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बाद पोस्ट। अच्छा, कंपोनेंट का नाम क्या है? पोस्ट नाम है, तो कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो गया। दिखाएंगे सर कंपोनेंट पोस्ट नाम का बनाया है ये ठीक है, फंक्शन एरो फंक्शन यूज किया हुआ है। एरो फंक्शन यूज किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पोस्ट वाली चीज़ है इसको कॉपी करके इधर आके मैंने रेंडर करवा दिया। अच्छा, अब क्या होगा, क्या मुझे वो जो पोस्ट के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा था वो शो होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। हाँ ज़रा आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे 10 पेजों पे एक ही कंपोनेंट को मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने फुटर का एक कंपोनेंट बना दिया और अब मैंने क्या किया, उसको 10 के 10 पेजों पे
एक ही जगह पे उसको इस्तेमाल किया है। अब अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, उसी एक कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा और वहाँ पे जाके चेंज करूँगा। चेंज कर दूंगा तो वो 10 जगह पे मेरे पास चेंज हो सर जाएगा। इसने बार-बार हेल्प क्यों दी? इतनी बार एंटर करा इसने। ये पुराना कोड है, लोड करोगे ना पेज को सही हो जाएगा। अभी 2 बार हाँ 2 बार के अंदर भी कहानी होती है, वो कभी सुनाऊंगा ये की। मेरा ये चीज़ फिर आगे होता है जब मैंने क्यों बोला? क्या हुआ भाई? बोला था ना मैं बाद में सुनाऊंगा। तो सर बताइए कौन बोला भाई? करिए सवाल इसका करो। HTML का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब अगर मुझे एक कंपोनेंट 2 बार शो कराना है तो मैं इसको 2 बार नीचे कर दूंगा तो 2 बार शो हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको 3 बार शो करा तो ये 3 बार शो हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि HTML का जो मैं टैग बनाता था ना अपने, अब वो टैग मैंने अपने नाम का बना दिया और उसका जो बिहेवियर है टैग का वो क्या है भाई, मेरे हिसाब से जैसा मैं चाह रहा हूँ अपने हिसाब से उसका मैं बिहेवियर यहाँ पे कर सकता हूँ। अब अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पे आके मैं पूरा पोस्ट बनाना चाहूँ उसको, अगर मैं इसको बोल दूँ कि भाई आपकी जो क्लास है वो है पोस्ट, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई पोस्ट डॉट SCSS डॉट पोस्ट को पकड़ो, विड्थ ले लो आप 100% और बॉर्डर आप ले लो भाई। तो ये भी HTML कंपोनेंट के अंदर है। हाँ ये इंपोर्ट करोगे आप, इंपोर्ट पोस्ट डॉट SCSS, ठीक है। यहाँ मैंने क्या करा, SCSS को इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करके यहाँ पे आके हमने इसको शो करा दिया। ठीक है, देखो समझ आ गई बात सबके? सर इसको ग्रीन को हटा दें सर। ग्रीन को हटा दें, 1% टॉपी रख दी, वाइट कर दो। हाँ सर वाइट। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसको ना थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं और स्टाइलिंग देने के बाद इसको ना थोड़ा सा सही करते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा। सर कंपोनेंट वाला फोल्डर के नाम अंदर आपने 2 कंपोनेंट बनाए, post.jsx के नाम से और एक post.cscs के नाम से। SCSS के नाम तो से आपस में लिंक कैसे करा है सर? इंपोर्ट करके किया है, ये हो गया ना इंपोर्ट। डॉट सेलेक्ट post.jsx। अब जहाँ ये post.jsx वाला कोड लगाएंगे वो SCSS ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सर ये भी post.hcp ये भी कंपोनेंट है सर। SCSS नहीं, ये तो CSS की फाइल है, फाइल है ना, कंपोनेंट नहीं है। ये तो कंपोनेंट थोड़ी है। कंपोनेंट तो हो गया ना, क्योंकि जहाँ वो जाएगा ये भी आएगा। नहीं कंपोनेंट नहीं कहलाता भाई, कंपोनेंट सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कहलाता है। कंपोनेंट ये बस CSS की फाइल है। फंक्शन जावास्क्रिप्ट नाम की। अच्छा ये इधर शो हो गया। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइलिंग देने के बाद चीज़ें कंप्लीट करते हैं। कोई पढ़ने नहीं आता, इस बात कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 3 अदद मैंने क्या बना दिए, 3 अदद कंपोनेंट बना दिए। अच्छा सर तीन अलग-अलग बनाए। एक ही कंपोनेंट है, उसको 3 बार रेंडर कराया है। अब इसको अगर आप यहाँ पे आके स्टाइल दोगे ना, मैंने बोला भाई आपका ले लो मार्जिन ले लो, नहीं मार्जिन ये पैडिंग दे देना सर, वो मार्जिन अंदर घुसा हुआ है। लगेगा बाहर से पैडिंग लगेगी अंदर। अब सही है। अरे क्या लोग आते हैं सर ये 3 कंपोनेंट आपने कहाँ पे बनाया हुआ है? आपने एक ही बनाया हुआ है ना? नहीं बनाया एक ही, उसको रेंडर 3 बार कराया मैंने। अच्छा 3 बार करा तो अलग-अलग तरह से रेंडर हो रहा है, वो 3 सही है सर। ठीक है, ये चीज़ सबके समझ आ गई, कंपोनेंट कैसे बन रहा है, एक रेंडर करना, एक तरह से कॉल कराना। कॉल कराना। अच्छा इसमें ना एक चीज़ और होती है, वो मैं बताता हूँ, मैं पहले इसको सही करूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है काम की, कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज़ होती है प्रॉप्स। क्या होती है भाई? प्रॉप्स। प्रॉप्स होते हैं, जैसे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉप्स हमें मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है इधर? कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर प्रॉप्स मिलता है हमें। एक वो मिलता है पैरामीटर मिलता है, किसी भी नाम से गेट कर लो, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलती है एक, जैसे इवेंट सर। जैसे इवेंट हो गया। अच्छा अच्छा अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है एक जादू की चीज़, ये वैसे ही मिलता है यानी ऑलरेडी मिलता है। कोई इंस्टॉल नहीं करना। नहीं अब यहाँ पे सिस्टम होता है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं इधर आया और इधर आके मैंने बोला कि ये जो टाइटल है ना, यहाँ पे गौर से सुनोगे इस चीज़ को तो समझ आएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइटल इज हियर,
और तीनों के अंदर ये टाइटल शो हो रहा है। अगर हम मिसाल लें फेसबुक की, तो फेसबुक में तो टाइटल और टेक्स्ट अलग अलग होता है सबका, ऐसा ही है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने कंपोनेंट को डायनेमिक करना है। और डायनेमिक कैसे करना है कि कंपोनेंट के अंदर ना जो टाइटल और टेक्स्ट है वो सबका अलग अलग दिखना चाहिए। डायनामिक मतलब सबका अलग अलग दिखेगा हिसाब से। अच्छा, अब वो कैसे दिखेगा, आओ ज़रा इधर। हमने बात करी थी जावास्क्रिप्ट किसके अंदर कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के, सही है, ऐसा ही है। यस सर। इधर आगे मैं लिखूंगा props डॉट टाइटल, समझ रहे हो बात को। और पैराग्राफ के अंदर मुझे पता है मुझे क्या दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा भाई props डॉट टेक्स्ट। इतना समझ आया सबके। टेक्स्ट और टाइटल कहाँ से आए? टेक्स्ट और टाइटल यहाँ पे शो होगा। अच्छा, अब इसके बाद आएंगे कहाँ से, टेक्स्ट और टाइटल आएंगे आपके पास यहाँ से। जैसे हम लोग HTML के अंदर वो दे देते थे ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर। तो ऐसे यहाँ पे आप बोलोगे आपको जो टाइटल है वो क्या है, हेलो टेक्स्ट है। और आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, टेक्स्ट क्या है आपका, कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये जो टाइटल और टेक्स्ट है ये सपोज के कंपोनेंट के अंदर पास होगा। और पास होने के बाद ये इसको props डॉट टाइटल और props डॉट टेक्स्ट के अंदर मिलेगा। समझ आ गई सबके बाद, ये देखो आ गया। अच्छा, आओ ज़रा इसको दोबारा चेंज करके देखते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको ना मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे मैं टाइटल कुछ और डालता हूँ। मैंने बोला मैं टाइटल आप यहाँ पे डाल दो सम टाइटल, और यहाँ पे आगे आप टेक्स्ट डाल दो, ये टेक्स्ट, ठीक है। ये पास हो गया, ये और देखो वैल्यू के पेयर में काम करते हैं। आ गया, अलग अलग हो गया डायनेमिक। अच्छा, इसके बाद तीसरा वाला जो है उसको भी चेंज कर दो आप। टाइटल का अलग आपने आगे बोला भाई टाइटल आप इसका कर दो SMIT क्लास टाइटल, और जो इसका टेक्स्ट है वो आप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया, टाइटल अलग अलग हो गए। टाइटल अलग अलग हो गया और टेक्स्ट भी हमारे पास अलग अलग हो गया। अच्छा, जो भी चीज़ यहाँ से आप पास करना चाहो आप यहाँ पे आके पास कर सकते हो, और पास करने के बाद वो आपको प्रॉप्स के अंदर मिलेगी, समझ गए। अच्छा, लाजमी नहीं है कि इसका नाम प्रॉप्स हो, लाजमी नहीं है इसका नाम प्रॉप्स हो, आप किसी भी नाम से गेट कर सकते हो। जैसे इवेंट, गेट कोमा देके इसको पैरामीटर दे सकते हैं मल्टीपल? नहीं, प्रॉप से मिलता है बस, एक ही होता है बस। एक ही होता है। अच्छा अच्छा, क्या बता रहा था मैं भाई, लाजमी नहीं है कि इसका नाम प्रॉप्स ही हो, ठीक है। जैसे इवेंट के अंदर हम इवेंट को ई करके पकड़ रहे थे ना, तो यहाँ पे आके हम इसको किसी भी कुछ भी करके पकड़ सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पे आके इसको SMIT करके पकड़ लो। सर लेकिन उसको भी पता चलेगा कि एक प्रॉप्स है, किसको, इसको पता है नहीं उसको ये बताया कि मुझे यहाँ पे प्रॉप्स मिलेगा। सर यहाँ इवेंट भी तो इवेंट वगैरह में देना हो, इवेंट ई लिख दो आप, इवेंट लिख दो। देखो नाम आप कोई भी डालो इसके सर ने अंदर, बोला किसी भी नाम से उसको नाम आप कोई भी डालो, चीज़ आपको मिलेगी। सर लेकिन आप देखे ना इवेंट भी हम यहाँ डाल सकते थे और प्रॉप्स भी डाल सकते थे। अब नहीं नहीं, इवेंट देखो ये जो है ना ये फंक्शन नहीं है असल में, हाँ ये तो फंक्शन ये फंक्शन नहीं है, ये है कंपोनेंट। और कंपोनेंट के पैरामीटर में आपको प्रॉप्स ही मिलता है। सर इसका फायदा क्या है, मुझे समझ नहीं आया ये। किसका फ़ायदा, ये हमने प्रॉप्स लगाया, यहाँ टाइटल दे रहा हूँ, टेक्स्ट वहाँ जाके लिखा। भाई इसका फ़ायदा ये है कि एक कंपोनेंट आपने बना दिया, स्टाइलिंग आपने सेम रखी है, और फिर आपको कंपोनेंट के अंदर डेटा अलग अलग दिखाना है। अलग अलग दिखाना है। आपका नाम बिलावल दिखाना मेरा क्या, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, ये भी सही बात है। फेसबुक पे सर हमारा नाम अलग आता है। जैसे हमने सोशल पोस्टिंग ऐप पे सोशल पोस्टिंग ऐप में आपने किया था, इसी तरह टेम्पलेटिंग करके किया था ना काम, यस सर, वो वही वाला काम है ये, बिल्कुल लेकिन दिखाना एक ही जगह है। दिखाना है की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमारे पास पोस्ट यहाँ पे बन के रेडी होगी। समझ आ गई बात सबके। तो प्रॉप्स वाली चीज़ सबको क्लियर है कि प्रॉप्स कैसे पास करना है, कैसे गेट होगा। और देखो टाइटल और टेक्स्ट यहाँ पे आगे पास किया मैंने, टाइटल और टेक्स्ट पास किया। पास करने के बाद जो प्रॉप्स मुझे मिल रहे हैं ना इधर आगे प्रॉप्स, ठीक है। ये देखो पहले आए थे आज के लिए इतना सही था। अच्छा, प्रॉप्स को ना मैं कंसोल कराता हूँ सबसे पहले। यस सर, प्रॉप्स को कंसोल कराते हैं, प्रॉप्स के अंदर देखने के मिलता क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट मिल रहा है पूरा, टैक्स और टाइटल, सर इससे पहले क्या मिलता था? ठीक है, टैक्स और टाइटल। अच्छा, अगर कुछ भी पास नहीं किया तो एम्प्टी मिलेगा भाई। नहीं सर, इवेंट में जैसे मैं पूरा सब पूरे इवेंट नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलता,
वो इवेंट थोड़ी है वो भाई, वो फंक्शन थोड़ी है, वो तो कंपोनेंट है ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ जैसे इवेंट को अगर कंसोल करा देता खाली इवेंट को देख पूरा भाई वो इवेंट होता है, ये अच्छा। प्रॉप है, ये प्रॉप्स है, ये इवेंट नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये कंपोनेंट है। अच्छा देखो खाली मिल रहा है कि ना, ओके यस सर खाली और इसके अंदर कुछ पास कर देंगे तो या मुझे लगेगा। टाइटल और ये टैग। अच्छा अगर मैं इसके अंदर कुछ और डालना चाहूँ, कोई अगर मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन इसके अंदर मैं पास कर दूँ मिसाल के तौर पे, तो वो भी पास कर सकते हैं हम। और इसके अलावा कोई और आपने टेक्स्ट आती है, मैंने बोला आईडी डाल दो, आपकी आईडी होगी 1, लेकिन हमने वहाँ गेट नहीं करा ना जाके। आपकी आईडी होगी 2, आपकी होगी 3, ठीक है। और जो आईडी वाली जो चीज़ है वो मुझे कहाँ मिलेगी, प्रॉप्स में। प्रॉप्स डॉट आईडी के अंदर मुझे वो वाली चीज़ पूरी की पूरी मिल रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके एक लगा दूँ, मैं इधर एंकर टैग लगा दूँ मिसाल के तौर पे, या अगर मैं इसके अंदर आके कोई H3 लगा दूँ, ठीक है। और H3 लगाने के बाद मैं इधर आके लिख देता हूँ भाई प्रॉप्स डॉट आईडी, प्रॉप्स डॉट आईडी। तो अब यहाँ पे क्या शो होगा, आईडी शो होगी, ठीक है। देखो 1 2 3 आईडी शो होगा, इसको टाइटल के ऊपर ले जाते हैं, चलो ठीक है। आईडी यहाँ पे शो हो गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डेटा मैं वहाँ से पास कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे आके गेट करके मुझे मिल रहा है पूरा। यस सर, अच्छा ये चीज़ सबके समझ आ गई। यस सर। इसके अंदर आप जो भी डेटा पास करोगे वहाँ पे आपको वो मिलेगा, अब चाहे वो कोई इमेज का SRC हो, चाहे कोई HTML आप पूरा डाल दो इसके अंदर, कोई भी लिंक डाल दो, कोई भी फंक्शन आप डाल दो, कोई भी एरे डाल दो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप डाल दो, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पास करोगे और वहाँ पे आके आपको सब मिल रहा होगा। अच्छा इसको एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे आके मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा अब क्योंकि ये एक अदद कंपोनेंट है, क्या है भाई, ये एक अदद कंपोनेंट है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस बनेंगे वो इसी कंपोनेंट के अंदर ही यूज होंगे, बाहर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये फंक्शन मिसाल के तौर पे इधर बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट से हेलो, ठीक है, फंक्शन बन गया। और अलर्ट के अंदर मैं बोलता हूँ भाई क्या दिखाऊँ यहाँ पे, हेलो यूज़र दिखा दो आप। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ इस कंपोनेंट के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, इस कंपोनेंट के बाहर किसी और कंपोनेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ बना हुआ है, इसके अंदर बना हुआ है। अगर आपको ये बाहर इस्तेमाल करना है तो आपको या तो आप इसको अलग बना के एक्सपोर्ट मार दो, फिर इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लो। सर इसमें वार वगैरह लिख के हम नहीं कर सकते कि ग्लोबल एक्सपेंड वार जैसे लेट नहीं फंक्शन को, नहीं, तो इसी के अंदर ही मतलब एक्सेस होगा, इसी के अंदर एक्सेस सर होगा। यानी कि जब ऊपर वाले को कॉल करेंगे तो ये पूरा उसके अंदर ये साथ में ग्रिल में हाँ अलग ये से इसको नहीं कर अलग से इसको नहीं कर सकते। अच्छा ऐसे कर सकते हो आप, बाहर बना दो, अब सर इसके अंदर यूज कर आ सकते हैं। सकता है अब आ सकता है, अब आएगा। अंदर बाहर कहीं भी यूज कर सकते हो। अच्छा ग्लोबल फंक्शन ये बना, ग्लोबल फंक्शन बन गया इधर, ठीक है। सही है सर। अच्छा अब क्या करते हैं भाई, इस फंक्शन को हम ना यहाँ पे आके पास करते हैं। मैंने बोला भाई इधर आके आप बोलो क्या बोलो भाई, इधर आके आप बोलो इसको से हेलो, ठीक है। अब फन के नाम के अंदर मैंने क्या बोला, इसको एक अदद पूरा का पूरा फंक्शन पास कर दिया। अब ये जो फन वाली चीज़ है ये मुझे उधर मिलेगी प्रॉप्स डॉट फन के अंदर, ठीक है। ये देखो आ गया फंक्शन पूरा, आ गया फंक्शन। नहीं हमने तो बस कंसोल कराया फंक्शन को, अलग कॉल थोड़ी कराया। सही है, प्रॉप्स वाली चीज़ क्लियर है सबको, प्रॉप्स कैसे पास होने कैसे नहीं होने, बस इतना ही है रिएक्ट के अंदर ना, कि कंपोनेंट बना दो, प्रॉप्स पास कर दो, ये कर दो वो कर दो। रिएक्ट के अंदर ना आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ इसकी, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पढ़ा था ऑन क्लिक, है ना, इसके अंदर भी होता है ऑन क्लिक। मिसाल के तौर पे इधर आते हैं, तो इधर आगे बनाते हैं, कहते हैं बटन, ठीक है, बटन बना दिया और इसको बोलते हैं भाई क्लिक मी, या अगर तो ये पोस्ट है तो उसको लाइक बोल देते हैं, लाइक करो पोस्ट को, ठीक है। लाइक का बटन आ गया। अब इस बटन के ऊपर वो सारे इवेंट्स लग सकते हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लगाए थे। मैंने बोला भाई ऑन क्लिक। अच्छा इसमें बस चक्कर ये होता है कि जो सी जो होता है ना वो कैपिटल होता है,
या जो कैमल केस में ये चीज़ को मांगे, जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा था, वो सबको स्मॉल ले रहा था ना हमसे, मोड़ लेता था। ये कैमल केस को फॉलो करता है। अच्छा, ऑन क्लिक के ऊपर अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके बोलता हूँ कि भाई ऑन क्लिक के ऊपर क्या करो, प्रॉप्स डॉट फन को कॉल करो। फन बनाएंगे। प्रॉप्स डॉट फन के अंदर क्या पास हो रहा है यहाँ पे, फन के अंदर से हेलो पास हो रहा है। तो जब मैं इस पहली वाली पोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन भी कॉल होगा। से हेलो वाला, हाँ, और हेलो हेलो भी कहाँ आएगा, से हेलो कहाँ आएगा? एक मिनट, से हेलो कॉल होगा नहीं होगा? यस सर। और जब से हेलो का फंक्शन कॉल होगा तो अलर्ट भी आएगा, अलर्ट भी आएगा हेलो यूजर। ऐसा है नहीं है, यस सर, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। है ना। ये फंक्शन यहाँ पे पास हुआ, यहाँ से उठ के इधर आ गया और इधर आके ऑन क्लिक के एक ऊपर ये connection जोड़ दिया सर ऐसे। चलिए दोबारा बिल्कुल। बताइएगा कनेक्शन कैसे हो रहा है? बटन पे ऑन क्लिक पे देखो बटन के ऑन क्लिक के ऊपर प्रॉप्स डॉट फन चल रहा है फन चला हमने लगा दिया और यहाँ पे फन के अंदर क्या पास किया है हमने, से हेलो। से हेलो पास किया है, से हेलो ये कॉल होगा पूरा, सही है सर। ठीक है। चला अच्छा ये आ गया ना, आ गया, सही है सर। आ गया। क्लियर है सर। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे, अब मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट ठीक है। मैंने क्या बोला, एक प्रिंट का फंक्शन आप बना तो जो क्या करता है कंसोल करा देता है कुछ चीज़ ना। और अब मैं इस फंक्शन को पोस्ट नंबर 2 के अंदर पास कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई फन और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सिर्फ इसके अंदर एक अलग फंक्शन मैंने पास किया है, क्या करा है, एक अलग फंक्शन मैंने पास किया। जब अलग फंक्शन यहाँ पे पास किया तो वो फंक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा, प्रॉप डॉट फन के अंदर मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पहली वाली जो पोस्ट है ना मेरी, उसके अंदर हेलो वाला फंक्शन चलेगा, और सेकंड वाली जो मेरी पोस्ट है सम टाइटल वाली जिसकी आईडी 2 है, उसके अंदर कौन सा चलेगा भाई, प्रिंट समथिंग। प्रिंट समथिंग वाला फंक्शन चलेगा बिल्कुल ही, ठीक है। आओ ज़रा, इस पर क्लिक किया मैंने, हेलो आ गया, और इस पर क्लिक किया तो प्रिंट वाला फंक्शन मेरा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था भाई, प्रॉप्स वाली चीज़ थी। प्रॉप्स वाली चीज़ हर एक को क्लियर है। यस सर, क्लियर है। प्रॉप्स के अंदर थोड़ा सा ये देखते हैं कि अब HTML कैसे पास करनी है हमें। आओ ज़रा, अब इसके अंदर आके मैं बोलता हूँ कि भाई कोई मैं कंपोनेंट या कोई HTML यहाँ पे पास करूँगा और वहाँ पे आके HTML को मैं शो करूँगा, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने बोला कि भाई कोड के नाम की चीज़ होगी एक, और उसके अंदर मैं बोलता हूँ क्या पास करो, एक अदर एंकर टैग आप पास करो, ठीक है। सही है, ये हो गया। सही है सर। अब मुझे पता है कि मैंने क्या करा है, props डॉट कोड के अंदर मुझे ये पूरा HTML मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। हाँ ज़रा, मैंने बोला बटन के बाद आप ऐसा करो कि थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखो, क्या करो, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखो। मैंने कहा भाई props डॉट कोड। अब क्या होगा कि जो कोड के प्रॉप के अंदर मैंने जितना भी कोड डाला था ना, वो सारा का सारा कोड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके रेंडर हो रेंडर होगा, ठीक है। आ गया, क्लिक किया तो क्लिक भी हमारे पास सही काम कर रहा है। अच्छा, आ गया ऊपर। गूगल सर यहाँ पर क्लिक, ठीक है। टारगेट सर ब्लैंक कर सकेंगे। हाँ टारगेट ब्लैंक कर सकते हो आप इधर आके, ठीक है। अच्छा क्लिक किया मैंने यहाँ पे आके तो दूसरे पे आ गया, ठीक है। तो प्रॉप्स के अंदर जो भी चीज़ पास करनी है वो पास आराम से हो जाएगी, यस सर। सही है, मसला नहीं है। अच्छा इतनी चीज़ सबके समझ आ गई, यस सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, यस सर। कोई मसला तो नहीं है इसमें, आसान चीज़ है, मुश्किल तो नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़। सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के, नहीं सर। नहीं जा रहा। असाइनमेंट चाहिए फिर अगली क्लास में, असाइनमेंट दूंगा मैं ऐसी क्लास में, प्रॉप्स वाला। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बाकी। क्या वो सर के ऊपर से जा रहा है, हाँ सर, प्रैक्टिस करेंगे ना। कुछ क्या जा रहा है? जा रहा है ये सर वहाँ से देखो गेट करना होगा, एंटर करवा रहे हैं, दो ही काम।